दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य गुण का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द्रव्य गुण विज्ञान। और यहाँ पर हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आती है द्रव्य गुण की परिभाषा। फर्स्ट इज द्रव्य गुण की परिभाषा। सो व्हाट इज दिस? इसमें एक श्लोक आता है, द्रव्याणा नाम रूपाणी गुणकर्माणि सर्वशः प्रयोगाश्चापि वर्ण्यते शास्त्रम द्रव्य गुणम ही तत्। मतलब द्रव्यों के नाम, रूप, गुण, कर्म और प्रयोग की सर्वांगीण विवेचना जिस शास्त्र में हो उसे द्रव्य गुण कहते हैं। ये द्रव्य गुण इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप समझ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। इस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या आप पढ़ेंगे, ये आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। ठीक है। तो बेसिकली हमें द्रव्य गुण में अलग अलग द्रव्य पढ़ने पड़ते हैं। अब ये जो द्रव्य है, इन द्रव्यों के नाम, रूप, गुण, कर्म और प्रयोग, इसका सर्वांगीण विवेचना जिस शास्त्र में हो उसे ही हम द्रव्य गुण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आता है द्रव्य गुण का महत्व एवं प्रयोजन। तो यहाँ पर आपको आयुर्वेद का प्रयोजन तो पता ही होगा। प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा आतुर रोगी के विकार को ठीक करना, यह आयुर्वेद का प्रयोजन है, जैसे कि आप जानते ही है। हाँ, और द्रव्य गुण इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोग विकार का शमन, यह दोनों द्रव्य के ही आश्रित है। आप बात को समझ रहे? स्वास्थ्य की रक्षा हो मतलब जो निरोगी है उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो, या फिर वो जो रोगी है उसका रोग विकार हो, उसका शमन, ये द्रव्य के ही आश्रित है। द्रव्य के बिना हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट एक श्लोक आता है, निघंटु विना वैद्यो विद्वानम व्याकरणम विना अनभ्यासेन धानुष्कस्त्रयो हास्यस्य भाजनम। मतलब निघंटु का अर्थ क्या है? द्रव्य गुण शास्त्र। तो द्रव्य गुण शास्त्र के बिना वैद्य, मतलब कि द्रव्य गुण के नॉलेज के बिना, प्लांट्स के नॉलेज के बिना, हर्ब्स और उनके प्रॉपर्टीज़ के नॉलेज के बिना एक वैद्य, आयुर्वेदिक डॉक्टर। व्याकरण के बिना विज्ञान, मतलब अगर आपके पास व्याकरण नहीं है, बेसिक डेफिनेशन नहीं है और आप विज्ञान पे जा रहे हो। तथा अभ्यास के बिना धनुष्क, मतलब जो तीरंदाजी करते हैं, वो जो धनुष चलाते हैं, तो अभ्यास के बिना ये तीनों ही समान रूप से हास्य उपहास के पात्र होते हैं। और इससे भी द्रव्य गुण शास्त्र का महत्व सिद्ध होता है। मतलब जिस तरह से एक सोल्जर के लिए बंदूक इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से एक लकड़हारा है उसके लिए उसकी एक्स, मतलब जिससे वो लकड़ी काटता है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से एक वैद्य के लिए द्रव्य गुण शास्त्र इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उसे पूरी नॉलेज होगी द्रव्यों की, प्लांट्स की, सब चीज़ की। ठीक है। और इससे भी द्रव्य गुण शास्त्र का महत्व सिद्ध होता है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक हमारा है, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर शनैर्यथा तथौषधम विज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। तो जिस प्रकार विष, शस्त्र, अग्नि या इंद्र का वज्र प्राण हर लेते हैं, उसी प्रकार अविज्ञात औषधि प्राणघातक होती है और विज्ञात औषधि अमृत के समान प्राण रक्षक होती है। इसलिए हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सी औषधि प्राण रक्षा करने वाली है, कौन सी औषधि प्राण को हरने वाली है, कौन सी सेफ टू यूज़ है, कौन सी अनसेफ टू यूज़ है, कौन सी पॉइजनस है, कौन सी यूज़फुल है। इनका हमें भेद करते आना चाहिए। इसीलिए भी हमें द्रव्य गुण शास्त्र को समझना, पढ़ना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा जाता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ द्रव्य गुण इन मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से द्रव्य गुण का क्या इंपॉर्टेंट है? सो द्रव्य गुण इज अ साइंस दैट ट्रैक्स द प्रॉपर्टीज, इम्पैक्ट एंड एक्शन ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर एलिमेंट्स। तो जो हम ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़, इम्पैक्ट और एक्शन और साइड इफ़ेक्ट्स, ये सब चीज़ें, एडवर्स इफेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, एवरीथिंग जिस शास्त्र में किया जाता है, उस साइंस को, उस शास्त्र को हम द्रव्य गुण कहते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि ये आयुर्वेद की ऐसी एक सब्सिडायरी ब्रांच है जो कि हमारे लर्निंग के लिए फंडामेंटल है। किसके परिप्रेक्ष्य में? अबाउट व्हाट?
सो अबाउट द एफिकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, कि आपको द्रव्यों का नॉलेज है, बस इतना ही काफ़ी नहीं है। उन द्रव्यों की एफिकेसी और एफिशिएंसी हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं और हम किस तरह से जज कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन ज़्यादा पोटेंट है और कौन सी मेडिसिन ज़्यादा पोटेंट नहीं है या फिर कम पोटेंट है, इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। सो ये हमको द्रव्य गुण शास्त्र से ही आता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम फलश्रुति पढ़ रहे हैं। द्रव्य गुण की फलश्रुति मतलब इसमें आपको क्या, इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा और इस सब्जेक्ट से आपको क्या मिलेगा जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देख रहे हैं। तो द्रव्य गुण इज बेसिकली द रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन द हीलिंग जर्नी, है ना। रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट ऑफ ड्रग्स हीलिंग जर्नी में। उसके बाद द्रव्य गुण कवर्स कंप्रिहेंसिव एजुकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, एक्शन एंड प्रॉपर्टीज़। तो मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, द्रव्य है, उनका कंप्रिहेंसिव एजुकेशन, उनकी कंप्रिहेंसिव स्टडी हम द्रव्य गुण के स्टडी के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो ये द्रव्य गुण का हमने पार्ट 1 शुरू किया है ना, और पार्ट 2 में हमको 98 ड्रग्स का स्टडी होगा। कितने? 98 ड्रग्स का। ठीक है, सो ये वही बोल रहा है। आपको शॉर्ट में बताता हूँ, पार्ट 1 में बेसिक कंसेप्ट होंगे, पार्ट 2 में द्रव्यों की स्टडी होगी। अब वो क्या बेसिक कंसेप्ट है आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद द्रव्य गुण के कुछ विभाग है ना। तो द्रव्य गुण विज्ञान 2 विभागों में बांटा गया है। ठीक है, सो फर्स्ट इज पदार्थ विज्ञान, यह आपने पढ़ाई होगा। द्रव्यों के गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव एवं कर्म का विवरण, जैसे कि आपने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा होगा, गुण विज्ञानियम, है ना, कर्म विज्ञानियम। हालांकि उसमें वीर्य, विपाक, प्रभाव ये नहीं था क्योंकि वो आपको ऑलरेडी संहिता में और क्रिया में था, इसलिए पदार्थ विज्ञान में नहीं दिया था। लेकिन द्रव्य गुण में जो एक पदार्थ विज्ञान विभाग है, उसके अंदर अंतर्गत द्रव्यों के गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव एवं कर्म, इन चीज़ों का विवरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड है द्रव्य विज्ञान। तो द्रव्य विज्ञान में इसमें द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है, इसमें द्रव्यों की स्टडी, द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है। इन शॉर्ट में अगर कहूँ, द्रव्य गुण विज्ञान 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पदार्थ विज्ञान जिसमें कि द्रव्यों के गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव एवं कर्म का विवरण, और दूसरा द्रव्य विज्ञान जिसमें द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल है, इसमें कोई ऐसा ये नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट भी ये नहीं है ना। सो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसके 3 भाग क्या है। अब द्रव्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी है, तो आपको बस एक बार पढ़ते हुए भी आपको ये समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई शंका कुशंका मुझे नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर इसके 3 भाग बेसिकली है। किसके? फर्स्ट हमने पढ़ लिया पदार्थ विज्ञान, जो द्रव्य गुण विज्ञान का पहला विभाग है। उसके बाद द्रव्य विज्ञान इसके 3 भाग है द्रव्य विज्ञान के, क्योंकि देखो सेकंड पॉइंट है ना द्रव्य विज्ञान, तो इसके 3 भाग है। किसके? द्रव्य विज्ञान के। फर्स्ट इज नाम रूप विज्ञान, जिसमें द्रव्यों का नाम, जाति, कुल, स्वरूप आदि उसका ज्ञान होगा। उसके बाद संयोग विज्ञान, जिसमें विभिन्न द्रव्यों के संयोग तथा उनकी कल्पना का ज्ञान, मतलब जब फॉर्मूलेशन बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स कंबाइन होते हैं, उससे कोई कल्पना बनती है, जैसे त्रिफला चूर्ण, आम्ल की, विविध की, हरित की, तो इनके संयोग से कल्पना जो बनी उसका ज्ञान, ये संयोग विज्ञान है। नाम रूप विज्ञान मतलब द्रव्यों का नाम, उनका जाति, कुल, स्वरूप आदि का ज्ञान। नाम मतलब उसका साइंटिफिक नेम, बोटानिकल नेम, आयुर्वेद के हिसाब से नेम, उसका पर्याय, है ना। उसकी जाति मतलब वो उसके वैरायटीज़, जैसे कि आप देखेंगे कि रोज़ अगर आप देखें तो उसका एक वाइट कलर का भी वैरायटी आता है, एक रेड कलर का भी वैरायटी आता है, तो उसको जाति कहते हैं। एक ही प्लांट के अलग अलग वैरायटीज़। उसका कुल मतलब आयुर्वेद के हिसाब से कुछ कुल रहते हैं, है ना, कुछ फैमिली टाइप। स्वरूप मतलब उसका मॉर्फोलॉजी, बेसिकली उसको हम स्वरूप कहते हैं कि इसकी पत्तियाँ कैसी है, इसके लीव्स कैसे है, इसके फ्लावर्स कैसे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आता है हमारा संयोग हो गया। उसके बाद योग, इसमें द्रव्यों की मात्रा, काल आदि का विचार किया जाता है। इसके और 2 भाग है आगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। नाम रूप विज्ञान आपको समझ में आ गया।
उसके बाद हमने संयोग विज्ञान पढ़ा, जिसमें विभिन्न द्रव्यों के संयोग तथा उनकी कल्पना का हमें ज्ञान करना है, मतलब इसके अंतर्गत। उसके बाद योग विज्ञान क्या है, इसमें द्रव्यों की मात्रा, काल आदि का विचार किया जाता है और इसके दो भाग है। पहला क्या है, गुण कर्म विज्ञान, जिसमें द्रव्यों के गुण तथा शरीर पर उनके कर्म का ज्ञान, और दूसरा है प्रयोग विज्ञान, जिसमें गुण कर्म के आधार पर द्रव्यों के विभिन्न रोगों में युक्तिपूर्वक प्रयोग बताया जाता है। यहाँ पर योग विज्ञान के दो पार्ट हैं, गुण कर्म विज्ञान और प्रयोग विज्ञान, है ना। तो गुण कर्म में द्रव्यों के हम गुण कर्मों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन प्रयोग विज्ञान में कि उनके गुण कर्मों के आधार पर हम उसको किस तरह से युक्तिपूर्वक किसी पेशेंट में उसको प्रयोग करके रिजल्ट्स ला सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, ये प्रयोग है ना। पहले हमको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब दूसरी बात, फिर देखो प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल गई, ये गुण कर्म में आ गया। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ तो हमें पता है, लेकिन उस प्रॉपर्टीज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं किसी की ट्रीटमेंट के लिए, वो किस तरह से कर रहे हैं ये आपको कहाँ पढ़ना होगा, ये किसके अंतर्गत होगा, ये प्रयोग विज्ञान के अंदर होगा। क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी पता होके काम नहीं जमता है, क्योंकि उसका उपयोग भी तो किस तरह से करना है ये पता होना चाहिए ना भाई। आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि जैसे क्या उदाहरण दूँ आपको, हाँ एक उदाहरण मुझे याद है, जैसे त्रिफला चूर्ण मैंने पहले कुछ समय पहले बोला था। आपको पता है कि ये अनुलोमक है, मतलब ये मृदु विरेचक है, मतलब पेट साफ करता है। लेकिन आपको अगर पता ही नहीं कि इसको कैसे प्रयोग करना है पेट साफ करने के लिए, आपको इसका मात्रा नहीं पता कि आपको कितना ग्राम लेना है, किसके साथ लेना है, गर्म पानी के साथ लेना है, रात को लेना है, सुबह लेना है, यही आपको अगर पता नहीं तो आप उसका युक्तिपूर्वक प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए एक प्रॉपर्टी होना ये एक बात है जिसको गुणकर्म विज्ञान कहते हैं, और एक प्रयोग विज्ञान, मतलब आपको उसको प्रयोग कैसे करना है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज, ये प्रयोग विज्ञान के अंडर आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द्रव्य गुण विज्ञान के 6 अंग होता है, इसीलिए षडंगम द्रव्य गुणम कहते हैं। जैसे कि आप हमने आयुर्वेद के अष्टांग आयुर्वेद आपने पढ़ा होगा, काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषान अष्टमंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता। उसी तरह से जो है यहाँ पर क्या है, द्रव्य गुण विज्ञान के भी 6 अंग होते हैं। तो फर्स्ट वन इज नाम रूप ज्ञान, दैट इज फार्माकोग्नोजी। इसके अंतर्गत औषधियों के वानस्पतिक, रासायनिक तथा भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। उसके बाद गुण ज्ञान, प्रॉपर्टीज़ का वर्णन, प्रॉपर्टीज़ का स्टडी। फिर कर्म ज्ञान, शारीरिक अवयव पर औषधियों का प्रभाव को, ये अभी अपने ने पढ़ा था उसी तरह से है। प्रयोग ज्ञान, उसके बाद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इसके अंतर्गत मानव शरीर पर प्रयोग से पूर्व औषध का क्लिनिकल ट्रायल या एनिमल ट्रायल करके उसके गुण कर्म या प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, और इसके पश्चात ही उस औषधि का प्रयोग जनहित में शुरू किया जाता है। तो प्रयोग ज्ञान क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इसमें हम किसी भी औषध को मार्केट में लाने से पहले उसको मतलब प्रोफेशनली उसको यूज़ करने से पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, है ना, जिसमें हम एनिमल पे ट्राई करते हैं, और अगर एनिमल पे सक्सेसफुल हुआ फिर ह्यूमन ट्रायल भी करते हैं। सेफ़, अगर एनिमल ट्रायल क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए कि ड्रग सही में सेफ़ है या नहीं है। अब वो अगर सेफ निकला तो फिर उसको ह्यूमंस पे ट्राई करते हैं, ह्यूमंस पे भी ट्रायल करते हैं, फिर उसका स्टडी करके उसके पश्चात ही उसका प्रयोग औषधि के रूप में जनहित में शुरू किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है योग ज्ञान, दैट इज स्टडी ऑफ फॉर्मुलेशन। सो द्रव्यों की मात्रा, काल आदि का विचार इसमें किया जाता है। कि देखो अपने को द्रव्यों का ज्ञान हो गया, उसके प्रयोग के अंतर्गत ये आएगा कि योग ज्ञान की फॉर्मुलेशन किस तरह से बनेगा इसका। जैसे कि द्रव्यों की मात्रा, द्रव्यों का काल आदि का मात्रा किया जाता है, मतलब कितने मात्रा में, जैसे मैंने बोला त्रिफला चूर्ण कितने ग्राम लेना है ना, कब लेना है, सुबह खाली पेट रहना है, खाने के बाद लेना है आदि। तो ये किस तरह से लिया जाना है,
कि जिसका टाइम क्या है, कितने क्वांटिटी में ले जाना है, ये योग ज्ञान स्टडी ऑफ फॉर्मुलेशन में आएगा। उसके बाद आएगा कल्प ज्ञान, दैट इज फार्माक्यूटिक्स। इसके अंतर्गत औषधियों के रोगों हेतु प्रयोग किए जाने की विविध विधि का वर्णन, मतलब किस रूप से, मतलब किस मेथड से आपको उसको प्रयोग करना है, वही ना, कल्पक ज्ञान फार्मास्यूटिक। इसके अंतर्गत औषधियों को रोगों हेतु प्रयोग किए जाने की विधि का वर्णन किया जाता है। मतलब एक ड्रग है फॉर एग्जांपल, उसको इस मेथड से आपको यूज़ करना है, विधि, तो ये विधि आएगा कल्पक ज्ञान में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताया जाएगा फॉर एग्जांपल कि आपको किसका काढ़ा करके पीना है, तुलसी का काढ़ा करके पीना है। तो तुलसी की काढ़ा करने की विधि है ना, कि आपको पता है तुलसी क्या है, आपके सेहत के लिए अच्छी है, आपको जिस भी इफेक्ट के लिए उसको यूज़ करना है, ज्वरघ्न, कासर, श्वासर, वॉटेवर, तो आपने तुलसी लिया और तुलसी को आपने उसकी एक विधि से आपने उसका काढ़ा बनाया, कि उसको पानी में डाला, उसको उबाला, है ना, फिर उसका आपने काढ़ा बनाया और फिर पिया। ये विधि जो है ये कल्पक ज्ञान के अंतर्गत आएगी। और फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि द्रव्य गुण के अंतर्गत सप्त पदार्थ कौन से हैं, कौन से सप्त पदार्थ है, द्रव्य, फिर रस, फिर गुण, फिर वीर्य, फिर विपाक, फिर प्रभाव और फिर कर्म। और ये हो गया हमारे वीडियो का एंड। और मैंने बोला था कि आपको फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, तो यही आपको पढ़ना है बेसिकली फर्स्ट पार्ट में, कि द्रव्य गुण के अंतर्गत ये जो सप्त पदार्थ आते हैं, जिसमें कि द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म, ये तो आपको मेनली फर्स्ट पार्ट में पढ़ने हैं। और बाकी भी कुछ चीज़ें जैसे कि मिश्रक गण और मॉडर्न में फार्माकोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट पार्ट में आएगी। पार्ट सेकंड में आपको द्रव्यों की स्टडी होगी, अलग अलग ड्रग्स की स्टडी होगी। सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द्रव्य गुण। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।